जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 10th का जो मंथली टेस्ट होने वाला है 11 तारीख को आप लोगों का, 11 को भी होगा और 12 को भी होगा। तो 11 तारीख को सोशल साइंस में आप लोगों का ये चैप्टर पढ़ के जाना है, सत्ता की साझेदारी। इससे आप लोगों का क्वेश्चन बनने का चांस है और यही आपके सिलेबस में है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और फिर इसके बाद देखेंगे इसका सब्जेक्टिव भी। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छे से हो पाए। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, ये आपको बताना है। तो भाषा के आधार पर वहाँ पे क्या किया गया था, सामाजिक विभाजन किया गया था। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते थे, तो उत्तर पूर्व प्रांतों में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, आपको बताना है। तो वहाँ पे बहुसंख्यक जो है वो सिंहली वर्ग है। ठीक है। अगला सवाल है आपका, बेल्जियम में डचों की आबादी का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 59%। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, तो जर्मन, डच और फ्रेंच। ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है आपका 1970 में 70 से 1933 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए थे, तो 4 संशोधन किए गए थे। अगला सवाल है आपका कि श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया, तो ये 1956 में। ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, आपको बतानी है। तो यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है। और नेक्स्ट है आपका, श्रीलंका में तमिल देश कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का, यानी जो श्रीलंका है उसमें जो तमिल का कितना प्रतिशत है वो आपको बतानी है। तो ये है आपका 18%। नेक्स्ट आपका कि श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा आपका 74%। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है, ये आपको बतानी है। तो बहुसंख्यकवाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है, तो फ्रांसीसी भाषाई लोग जो है वो अधिक हैं। श्रीलंका में राजकीय धर्म क्या है, आपको बतानी है। तो श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है, तो राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका, बेल्जियम को कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो 4 अक्टूबर 1830 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल आपको हम दिखाएंगे जो आपके सब्जेक्टिव होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये सवाल देखिए, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट का वर्णन करें। वीडियोस को रोक करके आप ये सारा आंसर उतार लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। और आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग मंथली टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, मंथली एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो उस पर अपना 100% दीजिए, क्योंकि यही मंथली टेस्ट के सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर होगा। ठीक है। तो राज्य सरकार जो आप लोगों का मंथली टेस्ट ले रही है वो इसलिए ले रही है ताकि आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी साथ साथ हो पाए। समझ में आया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था, अथवा श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसके आंसर को आप वीडियो रोक करके नोट कर लें, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद उसी में आपको यहाँ से यहाँ तक उसको आंसर को लिखना है। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है आपका कि सत्ता की साझेदारी जो है वो क्यों ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको भी आप वीडियो रोक करके लिख लीजिए, या नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके क्या है, अथवा सत्ता की साझेदारी के किन्हीं 4 रूपों को लिखना है आपको। ठीक है। तो इसका आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट है। 4 पॉइंट आपको लिखने के लिए बोला गया था। और फिर यहाँ से आप देखेंगे ये इसका तीसरा पॉइंट है, और फिर इसका यहाँ पे ये देखेंगे आप इसका चौथा पॉइंट है। तो 4 पॉइंट में आपको इसका आंसर देना था। ठीक है। तो अभी तक जितने भी सवाल हमने दिखाए आपको, ये सारे सवाल जो है आपके जो मंथली टेस्ट हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम फाइनल एग्जाम की बात करें तो फाइनल एग्जाम के लिए आपको ये वाला सवाल भी कंप्लीट कर लेना होगा। आप इस सवालों को देख लीजिए, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, एक और सवाल आप यहाँ पे देखिएगा, सत्ता की साझेदारी क्या है और इसके क्या क्या लाभ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके मंथली टेस्ट के लिए भी और आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी। तो वीडियोस को रोक करके आप इसको भी नोट कर लीजिए।
एंड इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। थैंक यू।